आज की क्लास है बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। विषय है कोरोना की जांच की विधि या कोविड-19 की जांच की विधि या फिर आरटी-पीसीआर। आरटी-पीसीआर क्या है? प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रश्न को जानने के लिए आप इस क्लास को अंत तक देखें तथा हमारे अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये तो क्लियर है कि हमारी क्लास हमेशा एक प्रामाणिक क्लास होती है और इन क्लासों से प्रश्न तो बनता है। तो आरटी-पीसीआर क्या है? क्या जो जांच चल रही है पूरे वर्ल्ड में आरटी-पीसीआर वह वास्तव में है क्या? दिमाग में तो प्रश्न तो आता ही है, लेकिन अगर एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आते हैं इससे संबंधित उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। आरएएस मेंस में पूछ ले तो उसका आंसर कैसे दें, और आईएएस मेंस में पूछ ले तो उसका आंसर कैसे दें, एसएससी रेलवे आदि में इससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सभी बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। देखिए आरटी-पीसीआर क्या है। आरटी-पीसीआर मैं दो शब्द में आपको बता रहा हूं, एक तो आरटी और दूसरा है पीसीआर। समझने की कोशिश करना, सामान्य भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आरटी का मतलब पहले आप समझे। आरटी का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरटी का मतलब क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको समझाएंगे हम आप लोगों को। और दूसरा है पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज श्रृंखला, चेन का मतलब होता है श्रृंखला और रिएक्शन का मतलब होता है अभिक्रिया। आगे बात समझ में दो बात। आरटी-पीसीआर का पूरा नाम क्या हो गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है पहले तो ये समझेंगे, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। पीसीआर का मतलब पी से पॉलीमरेज, सी से चेन और आर से रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस चीज को, कंसेप्ट को आप क्लियर करें। देखिए पहले आपको यह मैं बताना ज्यादा बेटर समझूंगा कि पहले आप इसके बारे में जानें कि वास्तव में पीसीआर क्या होती है, पीसीआर विधि क्या होती है, तो क्या संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए पीसीआर पहले मैं बता रहा हूं, इसके बाद में ये चीज अपन देखेंगे इधर वाला पोर्शन। पहले राइट वाला पोर्शन हम या लेफ्ट वाला पोर्शन हम देख लेते हैं। पीसीआर जो है इसकी खोज जो की वह सर्वप्रथम खोज, पीसीआर की खोज किसने की? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की है? तो आप बताएंगे केरी मुलिस। किसने की है भाई? केरी मुलिस 1985। पहला प्रश्न बन गया है कि पीसीआर पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने की है? तो केरी तो आप जानते हो और मूडी भी आप जानते हो, इसके आगे से लगा देना केरी मुलिस। केरी मुलिस ने 1985 में पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की। अब आप पूछेंगे सर इसमें होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, यह जो है इसमें एक जीन जो है, एक जीन, मात्र एक जीन, और जीन किसको कहेंगे? डीएनए खंड को। एक जीन या एक डीएनए खंड इसमें फिक्स होती है, कुछ नाइट्रोजनी शार्कों की या न्यूक्लियोटाइडों की संख्या फिक्स होती है, उससे मिलकर के एक जीन बनता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? एक जीन से हजारों प्रतियां हम बना सकते हैं। लिखते जाओ, अरबों प्रतियां एक जीन से, अरबों प्रतियां, फोटोकॉपी। एक जीन जो है उसकी कई प्रति हम बना सकते हैं। समझ गए बात को? कौन सी विधि के द्वारा? पीसीआर की विधि के द्वारा। एक आपके पास जीन है, मेरे पास एक शर्ट है, ऐसी खूब सारी शर्ट अगर हम बना दे फटाफट तो इसको अपन क्या कहेंगे? प्रतियां कहेंगे। तो एक जीन की अरबों प्रतियां मात्र कुछ घंटों में इस विधि द्वारा हम बना सकते हैं। आगे बात समझ में, इस विधि में क्या होता है? एक जीन या डीएनए की अरबों प्रतियां मात्र कुछ घंटों में बना सकते हैं। आगे बात समझ में, घंटों में बना सकते हैं।
ठीक है। एक जीन से खूब सारे जीन बनाने की जो क्रिया है इसको हम कहते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। क्या कहते हैं भाई? जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं या जीन आवर्धन कहते हैं। इतना समझ में आ गया बात कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जो है इसको पीसीआर शॉर्ट फॉर्म है और इसकी खोज कैरी मूलिस ने की थी 1985 में। फिर दूसरी बात, इसमें होता क्या है? इसमें एक जीन की अरबों प्रतियां मात्र कुछ घंटों में ही हम बना सकते हैं। तीसरी बात, इस क्रिया को क्या कहते हैं? जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। यानी कि इसके द्वारा जीन एम्प्लीफिकेशन होता है, जीन की कई सारी प्रतियां होती है जिसको जीन आवर्धन हिंदी में कहते हैं। जीन आवर्धन, जीनों की संख्या में बढ़ोतरी। एक जीन है उसी की कई प्रतियां अगर बन जाती है तो इसको हम जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। जीन एम्प्लीफिकेशन किसके द्वारा होता है? पीसीआर के द्वारा होता है। इतना याद हो गया होगा आप लोगों को। अब आप देखिए, इसके द्वारा खूब सारे जीन बन जाते हैं और इसके लिए जो मशीनें हम काम में लेते हैं, इसके लिए पीसीआर के लिए एक जीन से खूब सारी प्रतियां बनाने के लिए जो मशीनें काम में लेते हैं उन मशीनों को क्या कहते हैं? पीसीआर मशीनें कहते हैं। पीसीआर मशीनें हम कहते हैं। पीसीआर मशीनों में ये क्रिया होती है और पीसीआर मशीनों का एक और दूसरा नाम है, कौन सा? थर्मल साइक्लर। थर्मल साइक्लर ही इसको हम कहते हैं, थर्मल साइक्लर। यानी कि एक जीन की बहुत सारी अगर प्रतियां अपने को प्राप्त हो जाएं तो उस जीन को हम कई जगह हम काम में ले सकते हैं। और एक जीन जो प्रोडक्ट बनाता है तो खूब सारे अगर जीन वैसे ही अपने मिल जाए तो वैसा ही खूब सारा प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। यानी कि एक बायोटेक्नोलॉजी की एक बहुत ही आधुनिक खोज है। आगे बात समझ में, कौन सी मशीनें काम में लाता है? पीसीआर मशीनें, या इसको अपन क्या कहते हैं? थर्मल साइक्लर भी हम कहते हैं। चार बातें आपको समझ में आ गई कि भाई इसको पीसीआर कैरी मूलिस ने खोजा कब? 1985 में। इसमें होता क्या है? एक जीन की अरबों प्रतियां मात्र कुछ घंटों में, वो दिनों में नहीं, कुछ घंटों में इसकी प्रतियां हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी बात क्या है? इसमें होता क्या है? जीन, इस क्रिया को क्या कहते हैं? जीन एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। फिर कौन सी मशीनों में किया जाता है इसको? थर्मल साइक्लर या पीसीआर मशीन, सब जान जाएंगे। एक ऑप्शन में क्या आने वाला है? थर्मल साइक्लर कहते हैं। थर्मल साइक्लर जो होती है उन मशीनों में पीसीआर की क्रिया होती है। ठीक है। अब आपको पूछ ले कि भाई ये जो पीसीआर चेन रिएक्शन है, यह जो पीसीआर चेन रिएक्शन है ये कितने चरणों में होती है? तो आप ध्यान में रखेंगे यह लगभग 3 चरणों में होती है। मुख्यतः कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में होती है। और 3 चरणों का एक चक्कर बनता है। एक चक्कर जब इसका घूमता है, थर्मल साइक्लर का एक चक्कर घूमता है तो उसमें 3 चरण पूरे होते हैं। यानी कि तो फिर टोटल चक्र कितने होते हैं? पीसीआर मशीनें जो होती हैं, एक मशीन टोटल जो होता है वह लगभग 60 चक्रों तक जीन एम्प्लीफिकेशन किया जाता है। पीसीआर की प्रक्रिया पूरी 60 चक्रों में होती है। टोटल चक्र कितने होते हैं? 60। और कितने स्टेप्स होते हैं? 3 चरण होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 चरण होते हैं। एक चरण जो उसका होता है उसमें लगता है लगभग 4-5 मिनट। एक चरण में कितने मिनट लगते हैं इसके? 4 या 5 मिनट लगता है। ठीक है। अब थोड़ी सी शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं उनके 3 चरण कौन कौन से हैं। ठीक है। पॉलीमरेज जो श्रृंखला अभिक्रिया जो है उसका प्रथम चरण कहलाता है विकृतीकरण। विकृतीकरण, और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं डीनेचुरिफिकेशन। ठीक है। विकृतीकरण में क्या होता है? जो जीन जिसको हम फोटोकॉपी करनी होती है इसको विकृत करते हैं जिससे इसके दोनों सिरे आपस में खुल जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि डीएनए जो या डीएनए जीन ही होता है, इसके 2 सिरे ये है द्विकुंडलिनी होता है, तो दोनों सिरे जो होता है उनको अलग अलग किया जाता है। जैसे मिले हुए हो एक दूसरे में तो उसको पृथक करने का काम कौन से में होता है? पहले चरण में होता है। और विकृतीकरण जो होता है इसके लिए टेम्परेचर चाहिए लगभग 94 डिग्री सेल्सियस, या पर अपन ये कह सकते हैं कि 90 से 98 डिग्री सेल्सियस पर ये क्रिया होती है।
कौन सी? विकृतीकरण की क्रिया। और यह प्रथम चक्र जो होगा ना, उसमें इसकी अवधि होती है 2 मिनट की। 2 मिनट तक यह प्रथम चरण होता है, 2 मिनट तक। और आगे दूसरा चक्र जब चलेगा, उसमें विकृतीकरण प्रथम चरण की जो अवधि होगी वह होती है 1 मिनट। ध्यान से सुन लेना, 60 चक्र है, तो प्रथम चक्र में विकृतीकरण की अवधि 2 मिनट होती है। दूसरा चक्र या इसके बाद जितने भी चक्र होंगे ना, उसमें विकृतीकरण जो चरण आएगा उसमें 1 मिनट का समय लगेगा। आगे बात समझ में। फिर दूसरा जो चरण जो होता है उसको कहते हैं अपन युग्मन या एनिलीकरण, एनिलन। दूसरा चरण जो होता है उसको युग्मन या एनिलन कहते हैं, एनिलन कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, इसमें प्राइमर जो होता है वो डीएनए के दोनों सिरों के साथ युग्म बनाता है। इसका ध्यान में रखेंगे। पहला चरण विकृतीकरण का होता है, दूसरा चरण युग्मन का होता है, और तीसरा चरण जो होता है जीन, नया जीन की प्रति, जीन का निर्माण, जीन का निर्माण होता है, नए उसकी डीएनए की प्रति इसमें बढ़ जाती है। यह युग्मन दूसरा चरण जो होता है वह होता है 1 मिनट का। कितने मिनट का होता है? 1 मिनट का। फिर जीन का निर्माण, जीन का निर्माण या प्राइमर एक्सटेंशन भी इसको अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमर एक्सटेंशन। ठीक है भाई, 3 चरण हो गए। पहला चरण तो कहलाता है विकृतीकरण, दूसरा चरण कहलाता है युग्मन, और तीसरा चरण कहलाता है जीन का निर्माण या प्राइमर एक्सटेंशन। ये 3 चरण। पहला चरण पहले चक्र में 2 मिनट का, बाद के चक्र में 1 मिनट का। दूसरा चरण जो होता है वह 1 मिनट का होता है। ठीक है। इस चरण में इस उपरोक्त जो मिश्रण था उसको 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। आगे बात समझना, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। तीसरा जो चरण है जिसको जीन का निर्माण होता है और जिसको प्राइमर एक्सटेंशन चरण भी कहते हैं, यह भी 2 मिनट का होता है। यह भी कितने मिनट का होता है? 2 मिनट का। इस प्रकार जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है उसके एक चक्कर में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लगता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। 3 चरण। प्रथम चरण कौन सा है? विकृतीकरण। दूसरा चरण क्या कहलाता है? एनिलन। तीसरा चरण क्या कहलाता है? डीएनए का निर्माण या प्राइमर एक्सटेंशन चरण कहलाता है। इन तीनों चरणों के द्वारा इसका निर्माण होता है। उस जीन की कॉपी होती है। 60 चक्र जब होते हैं ना, तो बहुत सारे जीनों की कॉपियां अपने को प्राप्त हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपन पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कहने का मतलब पीसीआर के द्वारा हम क्या करते हैं? डीएनए या जीन की अरबों प्रतियां कुछ घंटों में ही प्राप्त कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई। पीसीआर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हमने सीखी हैं। अब हम इसका पहला जो स्टेप बना, इसको कहते हैं ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। यह क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि पूरी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। आरटी का मतलब क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में 2 बातें हैं, एक तो रिवर्स और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन। तो दोनों बातें समझेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? देखिए, जितने भी जीव हैं वायरस के अलावा, लगभग उन सभी में आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए होता है। इतना आपको पता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। लगभग जितने भी सजीव हैं वायरस के अलावा, उनमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डीएनए, इस डीएनए की खोज जो की थी वह फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने की थी। फ्रेडरिक मिशर किसने की थी भाई? मवाद कोशिकाओं में, पस सेल में। मवाद कोशिकाओं या पस सेल्स में फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए या न्यूक्लिक एसिड्स की खोज की थी। अब हम बात करेंगे यह डीएनए अपने शरीर में करता क्या है। अपने शरीर की समस्त गतिविधियों के संचालन के लिए प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, विभिन्न एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। तो डीएनए क्या करता है? प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है। तो डीएनए प्रोटीन्स का जब संश्लेषण करता है, इससे पहले डीएनए के द्वारा पहले एक आरएनए बनता है जिसको एमआरएनए कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? एमआरएनए।
एमआरएनए जो होता है वह क्या बनाता है भाई, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये तीन बातें होती हैं कि अपने में या समस्त जीवों में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है, डीएनए। डीएनए के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, एमआरएनए का, और एमआरएनए के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, प्रोटीन्स का। इतनी बात समझ में आ गई। तो डीएनए द्वारा एमआरएनए की जो निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वह कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। वह क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आगे बात समझ में, वह क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और एमआरएनए द्वारा प्रोटीन्स का जो निर्माण है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एमआरएनए, डीएनए के द्वारा एमआरएनए का निर्माण कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए द्वारा प्रोटीन्स का जो निर्माण है वह कहलाता है ट्रांसलेशन। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये तो क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होगा। ट्रांसक्रिप्शन तो समझ गए कि डीएनए से एमआरएनए का जो निर्माण होता है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या बता रहे हैं। अब चलते हैं हम कोरोना वायरस पर, क्योंकि जो वायरस जो होते हैं, कोई भी वायरस हो उसमें कोरोना वायरस भी है, कुछ अपवाद हैं, लेकिन जनरली सभी जो वायरस हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। क्या होता है, आरएनए। आरएनए होता है। अपने गले में कोरोना वायरस फंसा हुआ है, जब इसको निकालेंगे तो अपनी कोशिकाएं भी आएंगी साथ साथ में, जो एक उपकरण के द्वारा गले में खरोच करके, नाक में खरोच करके कुछ मटेरियल निकाल लेके जाते हैं डॉक्टर्स लोग, और उसको किसी जगह में पैक कर लेते हैं, किसी शीशी में, किसी बोतल में पैक कर लेता है ना। अब उसमें दो चीजें चली गई, एक अपने शरीर की सेल्स चली गई, और दूसरा अगर वायरस है तो वो भी चला गया। आगे बात समझ में। तो आरटी जो, अब इसमें क्या होता है, अपनी सेल्स से तो डीएनए जो एक जीन चला गया, कोशिकाओं में डीएनए होता है, उसके द्वारा खूब सारी प्रतियां बन जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, वह तो हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन अपने को जरूरत पड़ रही है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जो वायरस का जो आरएनए है वह पहले सी डीएनए का निर्माण करता है। इसी आरएनए के द्वारा पहले हम इस विधि में सी डीएनए का निर्माण करते हैं। सी डीएनए जो होता है इसको कॉपी डीएनए भी कहते हैं। कॉपी डीएनए क्या कहते हैं, कॉपी डीएनए या कंप्लीमेंट्री डीएनए। सी कॉपी डीएनए या कंप्लीमेंट्री डीएनए हम कहते हैं। आगे बात समझ में, यहां डीएनए एमआरएनए का निर्माण कर रहा है, लेकिन वायरस जो होता है, वायरस की अपने को जांच करने के लिए पहले आरएनए क्या करता है, सी डीएनए का निर्माण करता है। सी डीएनए का पूरा नाम होता है कॉपी डीएनए या कंप्लीमेंट्री डीएनए, और हिंदी में इसको पूरक डीएनए कहते हैं। आगे बात समझ में। तो वायरस के आरएनए के द्वारा सी डीएनए का निर्माण किया जाता है, और सी डीएनए के द्वारा फिर पीसीआर विधि के द्वारा हम इसके इस जीन के बहुत सारी प्रतियां पर प्राप्त कर लेते हैं। तो इसको अपन क्या कहेंगे, आरटी-पीसीआर। पहले आरटी को कहेंगे क्योंकि वायरस जो होता है उसमें आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है, और आरएनए के द्वारा पहले किसका निर्माण किया जाता है, सी डीएनए का निर्माण किया जाता है। आरएनए के द्वारा डीएनए का निर्माण करना क्या कहलाता है, डीएनए के द्वारा आरएनए का निर्माण करना ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन आरएनए के द्वारा डीएनए का अगर निर्माण करें तो इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया किसमें पाई जाती है, वायरस में पाई जाती है। इसलिए इसकी जांच के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, आरटी-पीसीआर विधि हम काम में लेते हैं। इसमें उस वायरस के जो जीन जो बनते हैं उसकी बहुत सारी प्रतियां अपने को अगर शरीर में मिल जाती हैं तो हम ये कहेंगे कि वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, वह व्यक्ति कोविड-19 से ग्रस्त है, उसके गले में या उसके शरीर में कोरोना वायरस का प्रवेश हो चुका है। कौन सी विधि के द्वारा अपने को मालूम पड़ रहा है, आरटी-पीसीआर विधि के द्वारा। समझ में आ गई होगी। रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन जो है वह उसकी खोज जो की थी वह सर्वप्रथम टेमिन व बाल्टीमोर, टेमिन एंड बाल्टी जानते हो, उसमें मोर बिठा दो, बाल्टीमोर, टेमिन व बाल्टीमोर ने 1970 में की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक प्रमाणिक क्लास किसके बारे में, RT-PCR के बारे में। चैनल अगर आपको अच्छा लगा है, क्लास अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जो दोस्त हैं उन तक इनको पहुंचा दें ताकि वो भी एग्जाम में इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर सके। विस्तृत क्लास इसकी हम इसके विभिन्न चरणों की ओर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमारे को दें इजाजत।